गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। जी हाँ, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये पहले भी इस पद पर काम कर चुके हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आपको बता दें कि जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो सुप्रीम कोर्ट में इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें न्यायाधीश बने थे। 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों की राजस्थान की किस स्वर्ण पदक विजेता को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिव्य कीर्ति सिंह जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है, इनको स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मशहूर हस्तियों को स्टेट इलेक्शन आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसी कड़ी में घुड़सवारी में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह, जिनको स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने के प्रस्ताव को भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने अनुमोदन किया है, जिसमें जयपुर की 24 वर्षीय दिव्य कीर्ति सिंह, जिन्होंने हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में घुड़सवारी में ड्रेसेज स्पर्धा में टीम इवेंट के लिए भारत के लिए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला कब से शुरू होगा। जी हाँ, अजमेर के पुष्कर जी में पुष्कर पशु मेले का आयोजन इस बार 14 नवंबर से किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान का जो विश्व प्रसिद्ध मेला है पुष्कर पशु मेला, जो 14 नवंबर से शुरू हो रहा है और 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में पशुपालन विभाग के द्वारा अलग अलग वर्गों की पशु प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। मेला कार्तिक शुक्ल एकम से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक यानी 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। पुष्कर पशु मेले में ऊंट, घोड़े, गधे, बकरी, भैंस, गोवंश आदि आते हैं। इसमें ऊंट और घोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ऊंटों की बिक्री के लिए जाना जाता है पुष्कर पशु मेला। तीर्थराज पुष्कर जो सभी तीर्थों का गुरु है। यहाँ पर ध्यान रखना, विश्व का इकलौता जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है और यही वजह है कि सदियों से तीर्थ यात्री पुष्कर में आते रहे हैं। अजमेर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है। जी हाँ, राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, गोवा में आयोजित किए गए 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता है। जोधपुर की छवि सारण इस टीम का हिस्सा रही थी। 37वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया गया था। राजस्थान पदक तालिका में 13वें स्थान पर रहा था। कुल 66 पदक जीते थे राजस्थान की टीम ने, जिसमें 14 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। नेक्स्ट है, मतदान जागरूकता के लिए किस जिले में वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान का जो वीडियो कॉन्टेस्ट है जिसका शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, बूंदी में इसकी शुरुआत है वो की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, मतदान जागरूकता के लिए एक अभिनव कदम उठाते हुए बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पर्यवेक्षक की बैठक में मतदाताओं के लिए वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान का एक वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की प्रेरणा और जिला इलेक्शन आइकॉन के आह्वान पर इस कॉन्टेस्ट को शुरू किया गया है,
जिसमें वोट चैलेंज को स्वीकार करते हुए रोचक तरीके से 1 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान का लिखकर हैशटैग वोट चैलेंज उमंग के साथ इसे पोस्ट और शेयर करना होगा। पोस्ट का लिंक गूगल फॉर्म पर भरकर सबमिट करना होगा और कॉन्टेस्ट के प्रत्येक प्रतिभागी को जो प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के आराध्य चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आराध्य चोपड़ा, इन्होंने जूडो के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है जो राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, में गोवा में आयोजित किए गए 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के आराध्य चोपड़ा ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। आराध्य चोपड़ा का संबंध है वो जयपुर जिले के गोविंदगढ़ से है। गोविंदगढ़ राजस्थान के जयपुर में स्थित है और ये मेंथा नदी या मेढा नदी के तट पर स्थित है। गोविंदगढ़ को ध्यान रखना मिनी वृंदावन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन कहाँ करवाया जाएगा। यहाँ जयपुर में इसे करवाया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा हैकाथॉन करवाया जाएगा और ये जयपुर में होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 1.98 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गठित श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा। जी हाँ, इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान में श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 9 गैर सरकारी और 5 सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा और यह बोर्ड भारत के अलग अलग राज्यों और विदेशों से चारण और डिंगल साहित्य शोध एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रचार प्रसार के साथ ही चारण एवं डिंगल साहित्यकारों को वित्तीय सहायता देगा। इसके अलावा चारण एवं डिंगल साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन के लिए सरकार को यह बोर्ड सुझाव भी देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग कितने करोड़ रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो जल जीवन मिशन के लिए 476.36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 476.36 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति है वो आचार संहिता से पहले प्रदान की थी। इस निर्णय से आम जन की पेयजल संबंधी समस्याएं दूर होगी तथा उनका जो जीवन स्तर ऊपर उठ सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है। संग्राम जहाज को सेवा मुक्त किया गया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के संग्राम जहाज को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेवा मुक्त किया गया है। इस संग्राम जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था और यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र पश्चिम की परिचालन कमान के तहत मुंबई में तैनात था। तो जहाज संग्राम जिसे सेवा मुक्त किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो मंजूर की गई है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ महाराष्ट्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति 2027-2028 तक लागू की जाएगी और इससे महाराष्ट्र में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इस नीति से राज्य के लगभग 5,000 उद्योगों को लाभ होगा और 40,000 रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इससे महाराष्ट्र के निर्यात को 14% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो ईवी का पहला प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।